ये एक और कथा है। यहाँ हर आवाज़ पीछे छूटे किसी अपने की होती है। सुनने से पहले दरवाज़ा बंद कर लें, वरना यादें बाहर भाग जाती। सुबह की पहली किरण जब अलकनंदा के पानी पर सोने की रेखा खींचती है, उसी समय एक छोटा सा मंदिर जगमगा उठता है। पत्थरों की दीवारों पर जमी ठंडी नमी जैसे सांसों की सूनी यादों को संजोए रहती है, और मंदिर के गर्भगृह में जो प्रतिमा बैठी है वह हर सुबह एक नन्ही कन्या बनकर आंख खोलती है। उसकी आंखों में शरारत है, उसके होठों पर पत्तों की तरह ताज़ा मुस्कान, और उसके अंगों में नदी की हल्की सी ठंडक। लोग कहते हैं सुबह की मूरत से जो भी मिलता है उसे बचपन की माफ़ी मिल जाती है, जैसे दुनिया फिर से शुरुआत कर रही हो। दोपहर होते होते सूरज अपना ताप थोपता है और वही प्रतिमा बदलकर एक जवान स्त्री बन जाती है। कमर में कठोर धैर्य, नयनों में अनकही आग, उसके कदमों की आवाज़ मंदिर की मिट्टी के भीतर गूंज उठती है। वह मांगती नहीं, आदेश देती है। दोपहर की यह मूरत हुक्मरान है, वो शक्ति जो चोरी छुपे वादों को तोड़ दे और जो गुनाहों का हिसाब मांग ले। पुरोहितों के द्वार पर झांकते हुए लोग देखते हैं कि किस तरह उसके अंगुलियों में प्रश्न बनकर तीव्रता आ जाती है। और जब रात्रि अपनी काली चुनरी ओढ़ती है, मंदिर का प्रकाश धीमा हो जाता है। उसी दीवारों के साए में प्रतिमा फिर बदलती है। अब वह एक वृद्धा है जिनके चेहरे पर समय का हर निशान गहरी कहानियां फुसफुसाता है। उसकी आवाज़ में इतिहास की कठोरता और दया दोनों झलकते हैं। उसकी एक सख्त हंसी से गांव के पुराने घाव भी कांप उठते हैं। 3 रूप, 3 सत्य। सुबह की अनंत माफ़ी, दोपहर की दहाड़ और रात की आखिरी गवाही। यह मंदिर कोई साधारण स्थान नहीं, ये वो घड़ी है जहाँ समय खुद अपने चेहरे बदलता है। और जो लोग यहाँ आते हैं वे सिर्फ देवी का दर्शन नहीं करते, वे अपनी नियति के 3 रूपों को देख के जाते हैं। अब इसी मंदिर के पीछे छिपी असल कहानी सुनिए, वह कहानी जो पत्थरों के फटने और नदी की सूनी दहाड़ों के बीच रात के अंधेरे में फूटी थी। ये वो कहानी है जिसे गांव वाले अपने मुंह से मुंह तक फैलाते हैं, पर जो सच में सिर्फ पत्थर ही सुन पाए, और वह भी 3 बार बदलते हुए रूप में। बहुत समय पहले एक परिवार में 7 भाई और एक बहन थी। बहन का नाम धारी था। जन्म के समय उसका रंग सांवला था और उसकी कुंडली अशुभ मानी गई। भाई उसे मन ही मन अनचाहा समझते थे। माता पिता के देहांत के बाद भाइयों ने उसे रखा, लेकिन हर विपत्ति का कारण उसी को ठहराया गया। धीरे धीरे भाइयों की मौत होने लगी। जब 5 भाई गुजर गए तो बाकी 2 भाइयों और उनकी पत्नियों ने मान लिया कि ये सब धारी की वजह से। एक रात उन्होंने सोती हुई बहन का गला काट दिया और उसे अलकनंदा नदी में फेंक दिया, लेकिन उसका सर नदी के बीच एक पत्थर पर अटक गया। सुबह एक चरवाहा उधर से गुजरा, तभी सर से आवाज़ आई, डरो मत, मुझे इस पत्थर पर स्थापित करो, मैं शक्ति का रूप हूँ। चरवाहे ने वैसा ही किया और तभी से वहाँ माँ धारी देवी की पूजा होने लगी। कहा जाता है कि धारी देवी की प्रतिमा दिन में 3 बार रूप बदलती है। 16 जून 2013 जब श्रीनगर उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजना के लिए धारी देवी की मूर्ति को हटाया गया, तो उसी दिन शेषण क्षेत्रों में भयंकर बाढ़ और आपदा है। लोग मानते हैं कि यह देवी का रौद्र रूप और चेतावनी थी कि अगर मंदिरों और नदियों से छेड़छाड़ हुई तो प्रकृति प्रकोप बनकर टूट पड़ेगी। आज भी धारी देवी का मंदिर अलकनंदा नदी के बीच एक चट्टान पर स्थित है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु न सिर्फ दर्शन करते हैं, बल्कि ये भी महसूस करते हैं कि माँ 3 रूपों में जीवन का सबसे बड़ा संदेश देती है। बाल्य की मासूमियत, यौवन की शक्ति और एक वृद्धा की चेतावनी।